सभी को एक तरफ से खत्म कर दूंगी और पावो निज सहज स्वरूपा जीव पावो निज किया है। और भगवान ने पूतना के एक स्तन को एक हाथ से पकड़ लिया है और दूसरे स्तन को पीने लगे हैं। उसने सोचा पूतना ने कि एक घूंट पीते ही ये मर जाएगा, मैं आकाश में उड़ जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है, कौन मार सकता है। लेकिन गोविंद स्तन पान करते करते प्राणई समरोसन समन्वितो पिबत, भगवान ने दूध पीते पीते उसके प्राणों का ही आकर्षण किया, प्राणों को ही खींचा। उतना घबराई कि ये तो मर नहीं रहा है, ऊपर से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मैं कमजोर क्यों पड़ रही हूँ। तो बहुत जोर से चिल्लाई कि मुंचा मुंचाल मिते प्रवासिणी पीड़ा माना कुल जीव करणी विवेतन चरणो भुजमु प्रवेश गात्रा क्षिपति जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया बोले भैया जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ ना, मुझे पकड़ना तो आता है लेकिन छोड़ना तो आओ नहीं, मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है। आपकी भाषा बोलने का प्रयत्न करूंगा, अगर भूल से त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हम अवध के हैं, ब्रज भाषा हमारी भाषा नहीं है, हम बोल नहीं पाते हैं, फिर भी प्रयास करेंगे कि बोल पाए। तो त्रुटि हो तो आप ये मत समझिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कहना ये है, उतना जोर से चिल्लाई, लाला छोड़, लाला छोड़, अरे बेटा ये क्या कर रहा हो तू। कह दिया कि जिसको एक बार हम पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। अब उसको इतनी असहनीय पीड़ा हुई महाराज, उतना को भगवान ने सोचा कि अगर महल में गिरा देंगे इसको तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान थोड़ा दूर वाको लेके चले गए हैं और भगवान ने जब उसके प्राण का आकर्षण किया, आकर्षण करते करते पूतना का शरीर पीछे की ओर धड़ाम से गिर गया और वो मर गई, प्राणांत हो गया। भगवान आज उसके ऊपर, उसी के शरीर के ऊपर पड़े हैं और स्तनपान कर रहे हैं। लिखा है कि पतमानु अंतर द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीतल अद्भुतम्। पूतना का शरीर जब जमीन पर गिरा महाराज तो 3 गभ्युति, अब एक गभ्युति के बीच में व्याकरण की दृष्टि से जो हमें ज्ञात है, आपको पता है कि हम किसी से सीखने नहीं गए, जो मैं जानता हूं वही आपको बता देता हूं कि व्याकरण की दृष्टि से एक गभ्युति में 2 कोश होता है। तो एक गभ्युति माने 2 कोश, 3 गभ्युति माने 6 कोश और त्रिगभ्युति लिखा है तो फिर कितने किलोमीटर हो गया। 6 कोश माने 18 किलोमीटर में जितने भी पेड़ पौधे थे पूतना के शरीर से टकरा करके वो सब चूर्ण हो गए।
टूट के गिर गए। इतना विकराल आकार था पूतना का। अब बताइए, साधारण मनुष्य के बस की तो बात ही नहीं थी। कहते हैं 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है, लेकिन संत जो हैं वो बहुत बड़ा परिहास्य करते हैं, हास्य करते हैं, ब्रज भाषा में मीठी बातें करते हैं। एक ब्रजवासी से बोले, एक संत लाला तू न जाने, पूतना का शरीर जब गिरो तो छाती के बीच में थोड़े गिरो। बोले आप ही बता दो कहाँ कहाँ गिरो। बोले पांव गिरे पैगाम में जाके। ब्रज का बहुत बड़ा गांव है पैगाम। दोनों हाथ गिरे, हाथ रस में जाकर के उसके कान गिरे, कानपुर में जाके। इस तरीके से विनोद करते हैं संत जन। अगर हम ऐसा माने तो 500 किलोमीटर की बात तो हो ही गई। कहाँ कानपुर, कहाँ हाथरस, कहाँ पैगाम, तो 500 किलोमीटर की बात हो गई। कितना बड़ा शरीर था, लेकिन नहीं, जो लिखा है उसको हम मानते हैं। संत की बात तो संत ही जाने। माय डियर, अब एक सखी ने कहा, जब आवाज हुई पूतना के शरीर के गिरने की तो सारे ब्रजवासी आज दौड़े हैं, मैया भी दौड़ी हैं और दौड़ करके लाला को गोदी में उठाया है। एक सखी बोली, एक गोपी बोली, मैया तुमको नेको सो नाने, लाला को किसी दूसरे के सहारे छोड़ देती हो, जाने किस किस पर भरोसा कर लेती हैं आप। अभी छोटा सा नन्हा सा बालक है, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितनी मुश्किल के बाद जो लल्ला भयो है जब बुढ़ापे में। अब आज मैया ने कहा, मैं क्या जानूं, मैं तो बावरी हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चलो, मुझे तो पंडितानी मालूम पड़ती थी, मैं समझ नहीं पाई। दे दिया, मैंने कहा जाओ आशीर्वाद दे दो। तो आज मैया ने क्या किया, लाला की नजर उतारी है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और नजर भी उतारी है। नजर उतार करके पता नहीं क्या क्या रही वही करके अपना उतारते हैं। नजर उतारा है माता ने। अब माता का वात्सल्य जो है, बच्चे को जब कुछ हो जाए तो एक पुराण है वात्सल्य पुराण, माताएं अपना वात्सल्य पुराण स्टार्ट कर देती हैं। अब उस वात्सल्य पुराण में क्या क्या होता जाता है, ईश्वर जाने। मैया आज क्या कर रही हैं, ब्राह्मणों को बुला लिया तो रोज आवा करें, घर पवित्र हो जाते हैं। बड़े दिन बाद कृपा करी, आपका काम। बोले बस विवाह कराना, हवन कराना, नामकरण संस्कार कराना, यही सब हमारा काम है। बाबा ने कहा, महाराज चोखी याद दिलाई है, बहुत बढ़िया याद दिलाई आपने। हमारे भी लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आज आप पधारे हैं तो लाला का नामकरण संस्कार भी हो जाएगा। लेकिन गर्गाचार्य महाराज ने कह दिया कि यथुना महाचार्या ख्यातस्य भुवि सर्वतः श्रुतं मया संसकीर्तं ते मन्यते देवकी सुतं। मैं, आपको शायद मालूम नहीं, मैं बसदेव जी के घर का आचार्य हूँ, आपके यहाँ का आचार्य नहीं हूँ। आपके घर के आचार्य तो शांडिल्य मुनि है। मैं कैसे आखिर नामकरण संस्कार कर सकता हूँ, लेकिन और अगर नामकरण संस्कार करूंगा भी तो आजकल कंस की ज्यादा चल रही है, कहीं वो सुन गया कि गर्गाचार्य जी गए थे नामकरण संस्कार करने, बिल्कुल कंफर्म में हो जाएगा हरे कृष्ण कि ये बालक वसुदेव का ही पुत्र है। तो ऐसा आप ना करें। और आप कोई भी उत्सव करते हैं महाराज तो बड़ी धूमधाम से करते हैं,
सारे नगरवासियों को बुलाएंगे, ब्रजवासियों को बुलाएंगे, बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी और उसी भीड़ में यदि कोई राक्षस आ गया महाराज तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, आप तो चुपके से कर दो, कोई दिक्कत ना आए। गए हैं आज गौशाला में लेकर के गए हैं, लेकिन उससे पहले जब बाबा अंदर गए यशोदा मैया से बताया, यशोदा मैया ने कहा हम ऐसे अपने लाला का उत्सव नहीं मनाएंगे, नामकरण संस्कार नहीं कराएंगे, पूरे ब्रजवासियों को निमंत्रण देंगे, अच्छा उत्सव मनाया जाएगा। बाबा ने बहुत समझाया कि देवी अगर कोई संकट आन खड़ा हुआ तो कौन सहायता करेगा, इसलिए लाला की खुशी में हमारी खुशी है, ऐसा कुछ करो देवी कि लाला के जीवन में संकट न आए। ऐसे ही पहले उसके ऊपर तमाम संकट आ चुके हैं, मैया मान गई है, लेकिन मानने से पहले सोचा कि ये पंडित महाराज को ब्राह्मण देव को मैं आज मान लूं, ये विद्वान भी है कि खड़िया पड़तन है, कुछ जानते मानते भी हैं या वैसे है। दोनों माताएं चली हैं आज अपने लाला माता रोहिणी यशोदा मैया के लाला को ले लिया है अपनी गोदी में, और यशोदा मैया ने रोहिणी माता की लाल को ले लिया है, अर्थात कृष्ण को रोहिणी माँ ने ले लिया और बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया, लेकर के आई है, सामने बैठी है। और जैसे ही गर्गाचार्य की नजर पड़ी भगवान कन्हैया के ऊपर, वैसे गर्गाचार्य की समाधि लग गई, गर्गाचार्य बिल्कुल मौन हो गए, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, कुछ बोले ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल शांत भाव से। अब इसको कहते हैं त्रयाटक समाधि। समाधि कई प्रकार की होती है, इनकी त्रयाटक समाधि लग गई। अब मैया सोची कि अच्छो देवता लाए हो, अच्छा विप्राय है नामकरण करने को, आंखें खुली रह गई, माता आंख के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हैं बाबा बाबा, अब बाबा कुछ बोले ही नहीं रहे हैं। एक बार तो ताली भी बजाई मैया ने, बाबा बिल्कुल समाधि में है, लीन हो गए। जब बहुत देखा देर तक नहीं उनकी समाधि टूटी तो मैया ने जोर से पकड़ के झकझोर दिया है गर्गाचार्य जी महाराज को, और उनकी जब आंखें खुली तो मैया ने पूछा बाबा आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे तो कोई कष्ट नहीं था। तो बाबा ने कहा कि मैं बहुत गौर से बहुत ध्यान से इनकी माथे की लकीरों को देख रहा था, और माथे की रेखाओं को देखने में जरा से भी अगर नजर झुक जाए तो पलक झुकते ही रेखा पकड़ में नहीं आती है। मैया मैंने आज पहचान लिया है कि माता यशोदा की ओर इशारा करके बोले कि आपकी गोद में जो पुत्र है, जो लाला बैठा है, वो आपका तो नहीं है। मैया बोली मेरा नहीं है, तो किसका है आप बताएं। तो कह रहे हैं कि अयं ही रोहिणी पुत्र हृदयो गुणैः आख्यायते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो आपका नहीं है। अयं ही रोहिणी पुत्र, ये माता रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही माता ने सुना कि कह दिया कि ये रोहिणी का पुत्र है, मैया ने हाथ से हीरे की अंगूठी निकाली और तुरंत ही गर्गाचार्य के हाथों में
सौंप दिया, इनकी उंगली में पहना दी कि कोई घड़िया पलटन ना है। ये ब्राह्मण तो बड़ा विद्वान मालूम पड़तो है, तुरंत पहचान लिया कि ये हमारा लाला नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और माता, इस बालक का नाम होगा राम। बल में बल की अधिकता होने से इनका एक नाम और भी होगा। लोग इनको बलराम भी कहेंगे, बलभद्र की भी कहेंगे। और कभी इस बालक को एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण देव भी पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे नाम बताए। और माता जो रोहिणी की गोद में पुत्र है, आशन वर्णास त्रयो आशम की है तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त पीतम इदानीं कृष्णतां गता। इनका बड़ा सुंदर नाम है। माता रोहिणी की गोद में जो लला है, इनके नाम